प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर सदैव धनावेशित व रेशम का कपड़ा सदैव ऋणावेशित होता है। इस छड़ को धागे से बांधकर मुक्त रूप से लटकाते हैं। हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, इससे कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएंगे तथा इनको हम मुक्त रूप से लटका देंगे। अब एक अन्य कांच की छड़ जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है, यदि प्रथम छड़ के पास लटकाई जाए तो दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। वह छड़ें एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। हमारा अगला प्रयोग है इसी प्रकार, यदि दो एबोनाइट की छड़ लेकर यदि इन्हें फर से रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़ सदैव ऋणावेशित व फर सदैव धनावेशित होता है। अब यदि दोनों छड़ों को धागे से बांधकर एक दूसरे के समीप मुक्त रूप से लटका दिया जाए तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये प्रयोग है। एक मुक्त रूप से कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ को फर के कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में ऋणावेश आ जाते हैं। इसी तरह दो छड़ों को फरों से रगड़ते हैं तथा उनको मुक्त रूप से लटका दें तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। तीसरी स्टेप है, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से व एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़कर पास पास लटकाया जाए तो दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है समान आवेश दोनों धनावेशों या ऋणावेशों सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश धनावेश ऋणावेश या ऋणावेश धनावेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उपरोक्त प्रयोग को बार बार करने पर कांच की छड़ सदैव धनावेशित व एबोनाइट की छड़ सदैव ऋणावेशित होती है। इससे स्पष्ट है कि आवेश केवल दो ही प्रकार का हो सकता है, केवल धनावेश व ऋणावेश, अर्थात कोई तीसरा प्रकार का आवेश उपलब्ध नहीं होता है।